कारगिल के मैदान जंग में डॉक्टरों की जद्दोजहद, एक तरफ सैनिक तो दूसरी तरफ डॉक्टर डटे थे। वो कैसा मंजर था जब भारत पाकिस्तान को धूल चटा रहा था। मेजर डॉक्टर प्राची की जबानी सुनिए, कारगिल की शौर्य गाथा। वो साल 1998 था, सर्दियों का मौसम था। देश का सिर जम्मू कश्मीर की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। एलओसी के आसपास कुछ हलचल शुरू हुई। भारतीय सेना बेखबर थी। तभी जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर की 11,000 फीट ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर लेने की खबर आनी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने उग्रवादियों के भेष में भारतीय सीमा में घुसकर कैंप बना लिए थे। जैसे ही भारतीय सेना को भनक लगी तो पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में कैसे हजारों फीट ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, जंग लड़ी और पाकिस्तान को धूल चटाई। कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए उसका घमंड तोड़ सकी। फतेह के लिए सेना को क्या कुछ बलिदान देना पड़ा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आपको बताते हैं शूरवीरों की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ कर अपनी चौकियां बना ली थी। उस इलाके में पाकिस्तान सेना ने जिस तरीके से कब्जा जमाया था, उससे साफ जाहिर था कि इसकी प्लानिंग काफी पहले ही कर ली गई थी। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का सिक्का चलता था। यह बात जगजाहिर है कि पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना की चलती है और परवेज मुशर्रफ उस वक्त एक ताकतवर जनरल थे जिनकी सेना के साथ साथ सरकार में भी मजबूत पकड़ थी। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार की हरी झंडी मिलते ही शुरुआत में कुछ पाकिस्तानी सैनिक कारगिल में घुसपैठ कर गए। धीरे धीरे मिलिटेंट्स की संख्या बढ़ती गई और पाकिस्तान ने वहां कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस हरकत की जानकारी जरा लेट पता लगी। साल 1999 के मई महीने में एक चरवाहा अपने जानवरों को तलाशता हुआ उस इलाके में चला गया। ताशी नामग्याल नाम के इस चरवाहे ने जैसे ही उस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी, वो फौरन ही भारतीय सेना को इसकी सूचना देने के लिए निकल पड़ा। ताशी ने वहीं से सीधे भारतीय सेना के पास दौड़ लगाई और पूरा हाल बयां किया। इस तरह भारतीय सेना को उस इलाके में पाकिस्तान की मौजूदगी का पता लगा। चरवाहे की सूचना पर कि कारगिल सेक्टर में कुछ हथियारबंद घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, सेना में अफरा तफरी मच गई। सीनियर अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई और फिर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक मामला पहुंच गया। हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई और उसके बाद भारतीय सेना ने उस दुर्गम इलाके में पाकिस्तानियों को सबक सिखाने की ठान ली। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। समुद्र तल से 8,780 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर यह जंग लड़ी जानी थी। पाकिस्तानी सेना वहां आ जमी थी, जबकि भारतीय सेना को वहां पहुंचना था। पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर थी और भारतीय सेना नीचे। वो लोग हमारी हर एक मूवमेंट को देख सकते थे। हम उनके निशाने पर थे और हमें उन्हें अपने निशाने की जद में लाना बाकी था। जंग के शुरुआती फेज में पाकिस्तानी सेना हावी थी, लेकिन भारतीय जाबाजों के हौसले के आगे आखिरकार उसे घुटने टेकने पड़े। बंदूकों, तोप और गोला बारूद की बौछारों के बीच करीब 80 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं और खूब खून खराबा हुआ। इस जंग की गवाह बनी मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग, जो उस वक्त कैप्टन थी जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ। प्राची की ड्यूटी भी कारगिल में लगाई गई। युद्ध का ये उनका पहला अनुभव था। वो युद्ध के माहौल से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन जैसे ही आदेश हुआ 2 जोड़ी कपड़े और 2 वर्दियां पैक कर अपनी रेजिमेंट के साथ कारगिल पहुंच गईं। वो बताती हैं कि उस वक्त कारगिल में बेतहाशा फोर्स तैनात की जा रही थी और सभी अत्याधुनिक हथियार कारगिल में लॉन्च किए जा रहे थे। हम लोगों को बताया गया कि हम मूव कर रहे हैं तो हमें पूरा अपना सामान लेकर आगे जाना है एंड वी हैव टू पैक एवरीथिंग। तो हमने अपना जो मेरे पास सामान था, मेरे पास एक बक्सा था जिसमें मेरी ड्रेसेस थी, 2 यूनिफॉर्म थी और 2 मेरे पास सिविल ड्रेसेस थी। मतलब बस मेरे पास इतना ही सामान था पर्सनल सामान के नाम पर और एक बेडिंग थी।
जोजिला पास में पहुँचे। जोजिला पास में हमने एक दिन स्टे किया वहाँ पर, एंड उसके बाद में हम लोग आगे चलते 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 इस तरीके से एक जगह में पहुँचे जिसको हम 15 में हमने आर्टिलरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर जहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किया। जंग के माहौल में सेना के एक डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है और किन हालात में उसे काम करना पड़ता है, ये अनुभव प्राची गर्ग ने हमारे साथ साझा किया। वो बताती हैं कि युद्ध के मैदान में कोई भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन असुरक्षित होने से किसी के मन में खौफ भी नहीं होता। वहां मरने से कोई नहीं डरता। टेंट में हॉस्पिटल चल रहे होते हैं और वहां भी बमबारी का खतरा रहता है। कारगिल युद्ध के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब मरीजों का इलाज कर रही थीं और वहां बमबारी हो गई। वो खुद भी कई बार इस बमबारी में फंसी और कई बार भागकर जान बचाई। हमारा स्टोर्स थे, ऑर्डिनेंस स्टोर्स, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, हम ऑर्डिनेंस स्टोर से सामान लेने के लिए गए तो वहाँ पर पता चला जब हम लौट कर आ रहे थे बहुत शेलिंग हो रही है, एंड हम लोग उस शेलिंग में स्टकअप हो गए। तो जो अब मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई मैं यहाँ डिव हेडक्वार्टर में हूँ, आर्टिलरी हेडक्वार्टर में, कि भाई मेरी कोई ऐसा ना हो जाए कि प्राची युद्ध में कहीं लापता हो गई। इस तरीके से इंजरी में एक इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तो उसको लापता मान लिया जाएगा ना। तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने लगे तो जो हमारी एफएससी की बिल्डिंग थी, जो सर्जिकल सेंटर था, सर्जिकल सेंटर के ऊपर बम होने लगी। वहाँ पर मेरा एक पोस्टमेट था जिसने, और मैंने जब फोर्स किया तो उसने मुझे, पंकज था एक डॉक्टर, पंकज, कैप्टन पंकज, उसने मुझे बोला भागो प्राची, क्योंकि वो शेल जो था उस बिल्डिंग के ऊपर गिरा जहाँ पर मैं थी। हम लोग भागते 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 जान बचाई अपनी। मेजर डॉक्टर प्राची बताती हैं कि उन्हें अपनी मौत से कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन उन्हें इस बात से हमेशा खौफ आता था कि अगर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया तो उनके साथ क्या सुलूक करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके पहले नचिकेता केस के बारे में सुना था जिसमें पाकिस्तानियों ने उनके साथ काफी बुरा सुलूक किया था। एक इन्फॉर्मेशन आया, मतलब ही वॉज जस्ट रनिंग एंड वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, भागो भागो, पाकीज हैव इंट्रूडेड इन। उसके पहले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की हम स्टोरी पढ़ चुके थे, तो मुझे बहुत बहुत डर लगा कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का पाकिस्तानियों ने ये हाल किया। प्राची तू तो एक लेडी है, तेरा क्या हल करेंगे। रियली मुझे मरने का खौफ नहीं था, वो जो ट्रीटमेंट था कि मेरे साथ अगर मुझे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया तो मेरा क्या हाल करेंगे। मतलब मुझे मरने के भय से भी ज़्यादा वो जो इल ट्रीटमेंट मुझे मिलने वाला था उसका मन में जो खौफ था मुझे, वो बहुत ज़्यादा आया सच में। डॉक्टर प्राची बताती हैं कि जंग के दौरान तमाम जवान शहीद हो रहे थे, बहुत सारे लोग बुरी तरह जख्मी हो रहे थे, और जब उन्हें कैंप में इलाज के लिए लाया जाता था तो कई बार उनकी हालत देखकर रूह कांप उठती थी। एक बार उन्होंने एक जवान का ऐसा शव देखा जिससे वो अंदर तक हिल गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक वो तब हो जाती थी जब P1 कैटेगरी के मरीजों को मरते हुए छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि उनका इलाज संभव नहीं होता था। कई बार तो ऐसे जवानों को देखकर वो रो पड़ती थी। वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अनुशासन में बंधे होने के कारण और वक्त की जरूरत को देखते हुए उन्हें उन मरीजों को ऐसे ही तड़पते हुए, मरते हुए छोड़ना पड़ता था। उन इंजर लोगों में सबसे पहले जो मैंने सही में जो ट्राइज किया, क्योंकि मैंने कभी भी इमरजेंसी में कहीं काम नहीं किया था, तो वो मेरा फर्स्ट इमरजेंसी था। फर्स्ट इमरजेंसी में जो बिल्कुल एक्चुअल बैटल फील्ड में था, वो इमरजेंसी जब आप उसमें ट्राइज करते हैं, आपके साइड्स में गन्स की शेलिंग हो रही है, शेल्स गिर रहे हैं, आपके पास इंजर्ड पेशेंट पड़े हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो एक हमारा ट्राइज का क्राइटेरिया होता है P1, P2, P3। P1 में हम आपको वो वाले पेशेंट्स होते हैं जो आप कितनी भी मेहनत करो आप वो बचेंगे नहीं, तो जब ट्राइज करते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। P2 वो पेशेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप मेहनत करें तो आप उनको बचा सकते हैं, और P3 क्राइटेरिया वो होता है जो वॉकिंग वुंडेड होते हैं, आकर बैठ गए और जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। ये ट्राइज का क्राइटेरिया किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी हॉस्पिटल में ये सेम ही रहता है, चाहे वो वॉर एरिया हो या पीस एरिया हो। अब हमारा मीडिया कर्मचारी क्या करते हैं, P3 वाला पेशेंट सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि मेरे को देख नहीं रहे, मेरे को देख नहीं रहे, पर उनको हम वेट करा सकते हैं P3 पेशेंट्स को कि आपको सीरियस इंजरी नहीं है। और P1
को हम कुछ नहीं कर, कितनी भी मेहनत करें तो बचाए नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस P2 पेशेंट्स पे रहता है, ताकि हम उनको थोड़ी सी मेहनत करके हम उनको एक नई ज़िंदगी दे सकें। तो जब आप P1 पेशेंट्स को छोड़ देते हो तो आपका दिल, मतलब शुरू में जब मैंने P1 पेशेंट को छोड़ा तो मेरा दिल वाकई में बहुत रोया कि हमने इनको मरने दिया। पर लेकिन ये हमारा एज अ डॉक्टर, ये हमारा उसूल है, हमारे गाइडलाइंस हैं कि हम P1 पेशेंट को छोड़ के P2 के ऊपर मेन फोकस करें और उसके बाद P3 को फोकस करें। प्राची बताती हैं कि जंग के मैदान में जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। एक महिला होने के नाते उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब हम जंग में होते हैं तो सोने और खाने पीने की जगह भी वहीं होती है, वहीं मंदिर मस्जिद होते हैं, वहीं मरीजों का इलाज चल रहा होता है, वहीं मोर्चरी होती है जहां पर शव रखे जाते हैं। ये एक ऐसा मंजर होता है जिसकी न कल्पना की जा सकती है, न व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उन हालात से लड़ना पड़ता है, तभी जीत हासिल होती है। आप सोचिए, एक टेंट लगा के जो डेड बॉडीज़ थी उनको हमने साइड में रखा। इधर मेरा टेंट है, इधर हमारा FSC जिसको हमने अपने ADC जिसमें हमारा मेडिकल रूम था वो बनाया था, एक और रूम था जिसको हमने मंदिर बनाया हुआ था, और एक रूम था इसके बाजू में ही जिसको हमने टेंट लगा के मोर्चरी जैसी चीज़ बना दी थी। चूँकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो था तो डेड बॉडीज़ जो थी उनको फॉर द टाइम भी वहाँ रखा गया, क्योंकि जब तक वो ब्रिज चूँकि टूट चुका था तो जब तक वो ब्रिज नहीं बनेगा, रिकन्स्ट्रक्टिंग होगा, हम बॉडीज़ को नहीं ले जा सकते। तो आप इमेजिन कर सकते हो आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो। वहीं पर आप खा रहे हो, वहीं पर आप सो रहे हो, वहीं पर आप बॉडीज़ को ट्रीट कर रहे हो, को देख रहे हो, या वहाँ पर ही आप इंजर्ड पेशेंट्स देख रहे हो। मैंने एक बहुत अजीब सा सीन था। चूँकि वो लोग नॉन मेडिकोज़ के लिए, मेरे लिए ही वो थोड़ा एक अजीब सीन था, तो नॉन मेडिकोज़ के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि किस तरीके का सीन रहा होगा। आखिरकार सेना के जाबाजों की बदौलत ये युद्ध भारत ने जीत लिया और कारगिल में 26 जुलाई 1999 को तिरंगा लहराया। युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में तभी से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसके लिए देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कारगिल वॉर में आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के 562 जवानों की शहादत हुई थी, तो 1363 जवान घायल हुए थे। घुसपैठ के जरिए युद्ध के लिए उकसाने वाले पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और करीब 1500 भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए।